सुनो गुड़िया, एक रूहानी तसल्ली दिल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लम्हा, आगाज। आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो, अल्लाह का नाम लो। अल्लाह, तुम अकेली नहीं हो, ये बात सबसे पहले दिल में उतार लो। चाहे आज रात कितनी भी तारीक लगे, चाहे ये खामोशी कितनी भी भारी हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में। दर्द का एतराफ़। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल अभी बहुत भारी है। एक इंसान जिसे तुमने मोहब्बत की, जिसे तुमने अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा, वो छिन गया। अल्लाह ने क्यों लिया? गुड़िया, अल्लाह ने उसे तुमसे इसलिए नहीं लिया कि तुम नाकाबिल हो या तुम में कोई कमी है। अल्लाह ने लिया क्योंकि अल्लाह के पास इल्म है और तुम्हारे पास नहीं। हम जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ आज देखते हैं, ये लम्हा, ये खुशी, ये जुड़ाव, मगर अल्लाह वो भी देखता है जो आगे है, वो कल जो अभी नहीं आया। शायद वो शख्स तुम्हारी मंजिल नहीं था, शायद वो सिर्फ एक मोड़ था और अल्लाह ने तुम्हें उस मोड़ से आगे बढ़ाना था। कभी कभी अल्लाह किसी को हमसे इसलिए दूर करता है क्योंकि अगर वो रहता तो हम अपने रब से दूर हो जाते, अपनी असल मंजिल से भटक जाते। अल्लाह ने उसे लिया तुम्हारी भलाई के लिए। चाहे अभी ये समझ ना आए, एक दिन समझ आएगा, अल्लाह का वादा है। सोचो ज़रा, एक माँ अपने बच्चे को टीका लगवाती है। बच्चा रोता है, सोचता है माँ क्यों तकलीफ़ दे रही है, मगर माँ जानती है ये तकलीफ़ आने वाली बीमारी से बचाएगी। अल्लाह का इल्म इस माँ के इल्म से भी करोड़ों गुना ज़्यादा है। बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। सूरत अश-शरह 5:6। अल्लाह ने माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी आसानी तंगी के साथ है, बाद में नहीं। अभी भी इसी लम्हे में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं आसानी मौजूद है, बस अभी आंखें बंद हैं। तुम टूटी नहीं हो। गुड़िया, ये बात सुन लो, किसी का जाना तुम्हारी कदर कम नहीं करता। अल्लाह की निगाह में तुम उतनी ही कीमती हो जितनी पहले थी, बल्कि अब और ज़्यादा, क्योंकि अब तुम आजमाइश में हो। जो लोग टूटकर अल्लाह की तरफ आते हैं वो लोग होते हैं जिनसे अल्लाह को मोहब्बत है। अल्लाह के महबूब बंदों को आजमाइश मिलती है क्योंकि अल्लाह उन्हें बुलंद करना चाहता है। बेशक जज़ा की अज़मत आजमाइश की अज़मत के साथ है। तिर्मिज़ी। तुम्हारी आजमाइश बड़ी है तो तुम्हारा अजर भी बड़ा होगा। ये दर्द ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह के यहाँ कुछ भी ज़ाया नहीं होता। अब क्या करें? तुम पूछना चाहती हो, ठीक है मान लिया, मगर अब करूं क्या? ये दर्द कैसे कम हो? पहली बात, अल्लाह से बात करो, बराह रास्त, जैसे दोस्त से करते हो। रो कर करो, मगर करो, वो सुनता है, हर आंसू गिनता है। दूसरी बात, खुद को मत कोसो, मैंने क्या गलती की का जवाब ढूंढने की बजाय सोचो, अल्लाह मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। तीसरी बात, सब्र, मगर वो सब्र जो जिंदा हो, जो आंसू भी बहाए और फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखे, जो टूटे भी और फिर भी सजदे में जाए। सजदे में जाओ और कहो, अल्लाह मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, तू मेरे लिए वही चुन जो मेरे लिए बेहतर है। अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, इससे भी ज़्यादा जितनी मोहब्बत तुमने उस इंसान से की। और अल्लाह की मोहब्बत में फ़र्क ये है, अल्लाह कभी नहीं जाता, अल्लाह कभी नहीं बदलता, अल्लाह कभी धोखा नहीं देता, और वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। सूरतुल हदीद 4। जब सब छोड़ देते हैं, अल्लाह नहीं छोड़ता। जब तुम रात को रोती हो और कोई नहीं सुनता, अल्लाह सुन रहा है, हर सिसकी, हर आंसू, हर दुआ। दुआ अभी मांगो। दुआ अभी मांगो। आंखें बंद करो, हाथ उठाओ, ये अल्फाज दिल से कहो, अल्लाह तू जानता है मेरा दिल कितना भारी है, तू जानता है मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं जानती तेरी हिकमत क्या है, मगर मैं भरोसा करती हूँ कि तूने जो किया बेहतर किया। मेरे दिल को सुकून दे, मुझे अपने करीब कर, और जो मेरे लिए बेहतर है वो मुझे अता फरमा। आमीन। आखिरी बात, गुड़िया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है, जैसे सर्दी के बाद बहार आती है, जैसे हर तूफान के बाद सुकून आता है। तुम मजबूत हो, शायद अभी महसूस नहीं होता, मगर जो आजमाइश में अल्लाह की तरफ आए वो कभी टूटता नहीं, वो निखरता है। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, तुम्हारे दिल को सुकून मिले, तुम्हारी आंखें हमेशा खुशी से रोशन हों। आमीन।